हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर 27। विच डाई आर सूटेबल फॉर सब्लिमेशन ट्रांसफ़र प्रिंटिंग। सब्लिमेशन ट्रांसफ़र प्रिंटिंग के लिए कौन सी डाई उपयुक्त होती है? तो सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है? सब्लिमेशन ट्रांसफ़र प्रिंटिंग जो होती है वो अपनी एक डिजिटल प्रिंटिंग होती है। ऑप्शन ए एसिड डाई, ऑप्शन बी डिस्पर्स डाई, ऑप्शन सी डायरेक्ट डाई, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डिस्पर्स डाई। डिस्पर्स डाई जो होती है वो हमारी वाटर इनसोल्यूबल डाई होती है। ये ज़्यादातर पॉलिस्टर, एक्रिलिक व नायलॉन फैब्रिक पर यूज़ में ली जाती है, यानी सिंथेटिक फैब्रिक पर सबसे ज़्यादा यूज़ में ली जाती है। एसिड डाई जो होती है वो हमारी वाटर सोल्यूबल डाई होती है, जो हमारे वूल और सिल्क फैब्रिक पर की जाती है। डायरेक्ट डाई जो होती है वो भी हमारी वाटर सोल्यूबल डाई होती है, जो कि कॉटन फैब्रिक पर की जाती है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो डिस्पर्स डाई होगा। क्वेश्चन नंबर 28। व्हेन प्रेजेंटिंग योर पोज शुड बी। प्रस्तुत करते समय आपकी मुद्रा डैश होनी चाहिए। ऑप्शन ए नर्वस एंड एंग्री, ऑप्शन बी कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स, ऑप्शन सी एनॉयड, ऑप्शन डी शाय। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जब हम कोई भी डिज़ाइन, कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमारी जो खड़े रहने की पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स, आत्मविश्वास और आरामदेह है। क्वेश्चन नंबर 29। ए डिज़ाइन प्लान और टेक्निकल ड्राइंग इज कॉल्ड। एक डिज़ाइन योजना या तकनीकी चित्रकारी डैश कहलाती है। क्वेश्चन में पूछा गया है जो हमारी टेक्निकल ड्राइंग होती है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ब्लूप्रिंट, ऑप्शन बी पोर्टफोलियो, ऑप्शन सी एजुकेट, ऑप्शन बी एसिम्बलेट। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्लूप्रिंट, क्योंकि ब्लूप्रिंट जो होती है वो ज़्यादातर मैप्स, जो हमारी मैकेनिकल ड्राइंग होती है उनमें, और आर्किटेक्ट जो प्लान बनाते हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ में ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 30। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट टेक द प्लेस ऑफ हैंड स्केचिंग टू क्रिएट फैशन डिज़ाइन। वे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो फैशन डिज़ाइन बनाने के लिए हाथ द्वारा किए गए स्केच की जगह लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम फैशन डिज़ाइन के स्केच बनाते हैं। ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑप्शन बी रॉयल्टी, ऑप्शन सी लाइसेंसिंग, ऑप्शन डी कोटेरियर्स। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 31। What fashion capital is known for its elegance, luxury fabric and bold color। कौन सी फैशन राजधानी अपने लालित्य, शानदार कपड़े और बोल्ड रंग के लिए मानी जाती है। ऑप्शन ए मिलान, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी पेरिस। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिलान, क्योंकि मिलान जो है वो हमारी मोस्ट लग्जरी फैशन ब्रांड इन द वर्ल्ड। ये सबसे ज़्यादा हमारी जो लग्जरी फैशन के लिए मानी जाती है वो हमारी मिलान है। क्वेश्चन नंबर 32। द इलास्टिक गोज थ्रो द। इलास्टिक डैश से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए केसिंग, ऑप्शन बी हैम, ऑप्शन सी इनर सीम, ऑप्शन डी टनल। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केसिंग। केसिंग क्या होती है? केसिंग एक जो कपड़े का किनारा होता है, घुमावदार होता है, जिसे हमारे किसी भी गारमेंट पे, किसी भी कॉस्ट्यूम पे अलग से लगाया जाता है, जिसके अंदर से हमारा इलास्टिक होकर निकलता है, वो हमारी केसिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 33। सीलिंग द साइज अप एंड डाउन इज नाउन एज। आकार को ऊपर और नीचे सील करना डैश के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें हम साइज को अप और डाउन करते हैं, मतलब कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ऑप्शन ए पैटर्न मेकिंग, ऑप्शन बी ड्रैपिंग, ऑप्शन सी मार्किंग, ऑप्शन डी ग्रेडिंग। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ग्रेडिंग होगा, क्योंकि ग्रेडिंग में क्या होता है, हम डिफरेंट साइज़ के पैटर्न बनाते हैं इसमें साइज को अप और डाउन करके।
मतलब हमारे पास एम साइज है तो हम उसका एस बना सकते हैं, उसका एक्सएल बना सकते हैं। तो ग्रेडिंग करके हम साइज को अप और डाउन बनाते हैं, जो कि ग्रेडिंग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, डार्ट, टक्स, प्लीट, गैदर एंड प्रिंसेस सीम आर कंसिडर्ड गारमेंट। डार्ट, टक्स, प्लीट, चुन्नट और प्रिंसेस सीम कपड़े की डैश मानी जाती है। क्वेश्चन में पूछा गया है जो हमारी डार्ट, टक्स, प्लीट्स, गैदर एंड प्रिंसेस सीम जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है। ऑप्शन ए शेपिंग डिवाइस, ऑप्शन बी फैब्रिकेशन, ऑप्शन सी क्लोजर, ऑप्शन डी फेजिंग। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शेपिंग डिवाइस, क्योंकि इसी से हम डार्ट, टक्स, प्लीट्स, गैदर एंड प्रिंसेस सीम से हम कपड़े की शेप को चेंज करते हैं, कपड़े में शेप बनाने के लिए यूज में लेते हैं। तो ये हमारी एक तरह की शेपिंग डिवाइस होती है। फैब्रिकेशन क्या होता है? फैब्रिकेशन वो होता है जिस टाइम हम क्लॉथ बनाते हैं, उस क्लॉथ की जो प्रोसेस होती है वो हम पूरी करते हैं, जैसे उसकी नीटिंग करना, वीविंग करना या उस पर कोई प्रिंटिंग करना, वो हमारे फैब्रिकेशन होते हैं। क्लोजर में क्या होता है, जब हम किसी भी फैब्रिक को कंप्लीट करके, जैसे उसमें कोई फास्टनर यूज़ में लेते हैं, कोई जिपर यूज़ में लेते हैं, वो हमारे क्लोजर में आते हैं। फेसिंग, जो हम किसी भी कॉस्ट्यूम पे, किसी भी गारमेंट पे लाइनिंग बनाते हैं, लाइनिंग लगाते हैं, मतलब अस्तर लगाते हैं, वो फेसिंग होता है। तो हमसे क्या पूछा गया था, डार्ट, टक्स, प्लीट्स, गैदर एंड प्रिंसेस सीम जो होती है वो क्या होती है। वो हमारी एक शेपिंग डिवाइस होती है जिसे हम कपड़े में शेप देते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शेपिंग डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रंट, हिप, इंसीम एंड पैच आर टाइप ऑफ। फ्रंट, हिप, इंसीम और पैच डैश के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए पॉकेट्स, ऑप्शन बी जिपर, ऑप्शन सी फास्टनर, ऑप्शन डी बटन। तो जो हमारे फ्रंट, हिप, इंसीम एंड पैच जो हमारे टाइप्स है वो हमारे पॉकेट के टाइप्स है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, पॉकेट्स। क्वेश्चन नंबर 36, विच वेस्ट लाइन फिनिश शुड बी यूज्ड ऑन ए फिटेड स्कर्ट। कौन सी वेस्ट लाइन फिनिश एक फिटेड स्कर्ट में प्रयोग होनी चाहिए। ऑप्शन ए केसिंग, ऑप्शन बी फेजिंग, ऑप्शन सी वेस्ट बैंड, ऑप्शन डी वेलक्रो। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वेस्ट बैंड, क्योंकि जो हमारी फिटेड स्कर्ट होती है उसमें वेस्ट बैंड बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, मशीन स्टिचिंग दैट क्रिएट ए डेकोरेटिव एलिमेंट ऑन प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड एज। मशीन सिलाई जो प्रोजेक्ट पर एक डेकोरेटिव एलिमेंट बनाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। डेकोरेटिव एलिमेंट मतलब सजावटी एलिमेंट। ऑप्शन ए फ्लैट सीम, ऑप्शन बी ऑर्नामेंटल स्टिचिंग, ऑप्शन सी एज्ड फिनिश सीम, ऑप्शन डी लेफ्ट सीम। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑर्नामेंटल स्टिचिंग, सजावटी सिलाई। क्वेश्चन नंबर 38, इन ऑर्डर टू कंट्रोल फुलनेस इन अपैरल कंस्ट्रक्शन, नाइफ एंड बॉक्स आर एग्जाम्पल ऑफ। परिधान निर्माण में परिपूर्णता नियंत्रण के लिए नाइफ और बॉक्स डैश के उदाहरण है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारे नाइफ और बॉक्स जो है वो किसके एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए डार्ट, ऑप्शन बी टक्स, ऑप्शन सी प्लीट्स, ऑप्शन डी प्रिंसेस सीम। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्लीट्स। प्लीट्स, नाइफ और बॉक्स जो है वो हमारे प्लीट्स होती है। क्वेश्चन नंबर 39, ड्रेस पैंट टिपिकली हैव ए। ड्रेस पैंट में आमतौर पर एक डैश होता है। ऑप्शन ए विप स्टिच हैम, ऑप्शन बी टॉप एंड स्टिच हैम, ऑप्शन सी मशीन बाइंड हैम, ऑप्शन डी रोल्ड हैम। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मशीन बाइंड हैम। जो हमारी ड्रेस पैंट होती है उसमें ज़्यादातर मशीन बाइंड हैम का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मैनी इंचेज आर देयर इन ए फुट। एक फुट में कितने इंच होते हैं। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 6। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12। क्वेश्चन नंबर 41, ए शर्ट इज बीइंग डिजाइंड विद मैनी फोल्डेड एंड स्टिच्ड वर्टिकल लाइन डाउन द फ्रंट, व्हाट शेपिंग डिवाइस इज यूज्ड। एक शर्ट को एक मुड़ी व सिली हुई लंबवत रेखाओं के साथ आगे से नीचे की ओर डिज़ाइन किया जाता है, कौन सा आकार देने वाला उपकरण उपयोग होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है एक जो डिज़ाइन है
वो मैनी जो हमारी फोल्डेड मतलब काफ़ी सारी फोल्डेड जो वर्टिकल लाइन है उसके द्वारा हम डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें हम सबसे ज़्यादा क्या यूज़ में लेते हैं? ऑप्शन ए डार्ट, ऑप्शन बी टक्स, ऑप्शन सी प्लीट्स, ऑप्शन डी गैदर्स। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टक्स। टक्स जो होते हैं वो हमारे एक वर्टिकल फैब्रिक की पतली लाइन को लेके हम स्टिच करते हैं और उससे हम डिज़ाइन बनाते हैं, हमारी किसी भी ड्रेस में फुलनेस देते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, डिफरेंस बिटवीन टू साइज आर कॉल्ड। दो आकारों के बीच का अंतर डैश कहलाता है। ऑप्शन ए डाई साइज इंटरवल, ऑप्शन बी साइज परसेंटेज, ऑप्शन सी साइज ऑल्ट्रेशन, ऑप्शन डी साइज डेप्थ। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए साइज इंटरवल, आकार अंतराल। क्वेश्चन नंबर 43, फ्रेंच सीम इज आल्सो नाउन एज। फ्रेंच सीम को डैश भी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रेंच सीम को हम किस दूसरे नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए फ्लैट सीम, ऑप्शन बी मोड फ्रेंच सीम, ऑप्शन सी सुपर इम्पोज्ड सीम, ऑप्शन डी बाउंड सीम। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सुपर इम्पोज्ड सीम। क्वेश्चन नंबर 44, राउंड ब्लेड दैट cuts with a downward stroke at the leading edge। गोल ब्लेड जो अग्रणी किनारे पर नीचे की ओर स्ट्रोक करते हुए काटता है। ऑप्शन ए बैंड नाइफ, ऑप्शन बी गर्बर कटिंग, ऑप्शन सी रोटरी नाइफ, ऑप्शन डी स्ट्रेट नाइफ। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रोटरी नाइफ। रोटरी नाइफ जो होती है वो हमारी गोल ब्लेड होती है जो कि हमारे रोटेशन करते हुए फैब्रिक को काटती है या स्ट्रोक करते हुए फैब्रिक को काटती है। क्वेश्चन नंबर 45, बॉयलर स्टीम जनरेटेड एंड वैक्यूम सिस्टम आर पार्ट ऑफ। बॉयलर भाप द्वारा उत्पन्न और वैक्यूम सिस्टम डैश का हिस्सा होता है। ऑप्शन ए वैक्यूम कटिंग, ऑप्शन बी गर्बर मशीन, ऑप्शन सी प्रेसिंग सिस्टम, ऑप्शन डी लॉन्ड्री। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेसिंग सिस्टम। प्रेसिंग सिस्टम में बॉयलर, स्टीम जनरेटर और वैक्यूम सिस्टम आता है। क्वेश्चन नंबर 46, दिस पार्ट इज यूज टू मेक द मशीन बैक स्टिच। इस हिस्से का उपयोग मशीन द्वारा बैक स्टिच करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मशीन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो हम सबसे ज़्यादा बैक स्टिच करने के लिए यूज़ में लेते हैं। ऑप्शन ए रिवर्स बटन, ऑप्शन बी बैकवर्ड बटन, ऑप्शन सी थ्रेड गाइड, ऑप्शन डी हैंड व्हील। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रिवर्स बटन। रिवर्स बटन को हम बैक स्टिच के लिए यूज़ में लेते हैं।